Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is perimeter and area. In previous video we talked about rectangle and square and what is the perimeter, what is the area of both rectangle and square. And I'll solve a lot of questions 11.1 for you and for your practice. I hope you have to solve the questions with the help of my videos and again do a lot of practice for you and only for you. Now in this process, today I will discuss about area of parallelogram and area of a triangle. Area of parallelogram and area of triangle क्या होता है? तो बेटा सीधी सी बात है, ये पैरेललोग्राम a quadrilateral having opposite sides are parallel. A quadrilateral having opposite sides are parallel is called a parallelogram. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है. ध्यान दीजिए, उसको हम पैरेललोग्राम करें. ये हो गया पैरेललोग्राम. शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं. ये पैरेलल की साइन होती है और जीएम लगा दिया तो पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम. अब इसमें ये होता है, ये हाइट होगी, ये बेस होगा. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्रा किया गया तो ये हाइट ये बेस हो जाएगा. एरिया वही होगी, बेस हाइट हो जाएगा. ऐसा नहीं जगह इसकी चली जाएगी. और इसका पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर यूज करते हैं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है. तो 2 इंटू सम ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. ये दीजिए. अब अगर हाइट निकालना है और पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो एरिया को बेस से डिवाइड कर लेंगे तो हाइट निकल जाएगा. हाइट दिया हुआ है, बेस निकालना हो तो निकाल सकते हैं. तो मतलब ये फार्मूला होता है. और ट्राइंगल की एरिया क्या होती है? ध्यान समझिए. ट्राइंगल, मान लीजिए ट्राइंगल है ABC. इसमें अगर ये हाइट ये बेस हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम की एरिया का हाफ एक ट्राइंगल के लिए. अगर देखें तो ट्राइंगल बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर ले रहे हैं, डायगोनल ड्रा कर ले रहे हैं, तो ये ट्राइंगल बना हाफ इंटू बेस इंटू इसकी एरिया होगी. और वही एरिया इसके हो गया, पूरा हाफ और हाफ मिलकर फुल हो जाएगा. यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है. ठीक है. और अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ट्रेपेजियम की बात आ गई तो हम बता देंगे. फिलहाल इतना है. पैरेललोग्राम क्या होता है? जो कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो अगर मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, ये भी 10 होगा, ये भी 5 होगा, तो पेरीमीटर चारों साइड का सम, या दो एडजेसेंट साइड को सम करके उसका 2 का मल्टीप्लाई करें तो भी होगा. रेक्टेंगल में तो होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता था. अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ मान लें ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, या सम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. तो समझने के कई तरीके, आप किस तरीके से समझना चाह रहे हैं, दैट इज द मेन मैटर. आप कौन से तरीके से समझना चाह रहे हैं, किस तरीके से समझना चाह रहे हैं, ये खुद को समझिए कि हम किस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, ये ध्यान रखिए. तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 11.2 देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा. टॉपिक आगे चल रहा है आप. ठीक है. और यही जब आगे जाएंगे तो कंडीशन में यही फार्मूला ट्रिक बन जाता है. इसलिए बेस क्लियर होना जरूरी है. 11.2 क्या कह रहा है? द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड. फर्स्ट एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम. ठीक है.
पैरेललोग्राम दिया हुआ है 8 मीटर एंड 5, इनके बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ये डिस्टेंस क्या दिया है? 4 मीटर। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम मान लें h, इसको हम मान लें h। देखिए तो लॉन्गर साइड क्या है? 8 मीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट 8 इंटू 4। लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर दिया है, इट मींस वो बेस हो जाएगा। जिस साइड पर हाइट ड्रा होगी वो साइड बेस हो जाएगा, यानी 32 स्क्वायर मीटर। अब देखो बेटा, यानी यहां हो जाएगा, अगर ये हम मान लें ABCD, तो ABCD क्या हो या ना मान, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लिख लेंगे AB इंटू मान लीजिए DM और DN कर। अब यहां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BC इंटू DN कर लेंगे। एरिया तो वही रहेगी, हम इसको बेस ले लेते हैं और ये इक्वल टू 32 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्या समझिएगा? इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा, एरिया सेम रहेगा, एरिया नहीं बदलेगा। तो BC क्या है? 5, इसको हमने h माना, 32 तो h क्या हो जाएगा? 32/5, यानी हाइट हो जाएगी, यानी पूछा है डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। दैट इज फाइन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, सारी चीजें क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, जिस साइड को लेंगे वो बेस हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो हाइट होगी, यानी जिस साइड पर हाइट ड्रा होगी, एल्टीट्यूड ड्रा होगा, वो साइड बेस हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। तो अगर बेस इंटू हाइट वही होगा जो बेस इंटू हाइट ये होगा, क्योंकि एरिया जो इसकी है वो तो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है चिल्ला चिल्ला के? द डिस्टेंस ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। द डिस्टेंस ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 16 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, ये देखिए, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर नहीं, ये 14 सेंटीमीटर और इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए पैरेललोग्राम, ये 14 सेंटीमीटर है और इनके बीच की डिस्टेंस जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? फिगर वाला समझ में आएगा, 14 इंटू 16 बेस इंटू हाइट, 14 इंटू कितना जाएगा? 224 स्क्वायर सेंटीमीटर। इनसाइड के बीच का अगर डिस्टेंस दिया होगा, ये बेस हो गया, वो हाइट हो गया। इजी। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? In a parallelogram, the ratio of the sides of the altitude drawn to the sides is 2:1. If the area of the parallelogram is 50, गलत दिया है, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होनी चाहिए। फाइंड द एल्टीट्यूड। इन अ पैरेललोग्राम द रेशियो ऑफ द साइड टू द एल्टीट्यूड, साइड मतलब बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। तो जब बेस और एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है तो
तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एरिया, लेट द, पहले एल्टीट्यूड दिया है, द साइड, द रेशियो ऑफ द साइड टू द एल्टीट्यूड, लेट द बेस be 2x and altitude be x, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट यानी एल्टीट्यूड, ना समझे, और यही इक्वल टू हो जाएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50/2, 25 हो गया। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। तो एक्स इक्वल टू या एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, या एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हो गया 2x, 2 इंटू 5 यानी 10 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड x यानी कि 5 सेंटीमीटर। आंसर हो, बेस और एल्टीट्यूड हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई, जो भी आप चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन में देखिए, सारी चीजें क्लियर है, बस पढ़ते रहिए मन से। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या है देखिए, द साइड AB एंड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 35 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली। द साइड AB एंड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम 35 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू BC इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए हम पैरेललोग्राम पहले बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ABCD, AB दिया है 35 सेंटीमीटर मीटर एंड ये 50 मीटर, और BC दिया है 50 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू BC, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, मान लीजिए BP, इसमें नाम नहीं दिया है, BP, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसकी लेंथ है 20 मीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू BC इंटू AB, 50 इंटू 20, 1000 स्क्वायर मीटर। इजी, लग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी ही है। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व, आराम से लग गया। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 48 एंड द हाइट 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ABC है, ABC, इसमें हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, BC B है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ABC, हाफ इंटू बेस इंटू मान लीजिए दिया AB, ये पूरा B होगा 80, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू 4। तो 48 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन 2 इक्वल टू B। तो B कितना हो गया 24, यानी BC हो गया 24 सेंटीमीटर। BC क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चंस लग गए। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हाफ ईयरली के बाद आपको एनुअल की तैयारी करनी है,
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताकर उसके बाद कुछ और चीज़ें बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कुछ क्वेश्चंस अपने से कर लें तो सारी चीज़ें क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस अगर आप अपने से कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब तक आप अपने से नहीं करें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खैर ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।